मुझे बताएं कि अब 2 नहीं बल्कि 3 टीम्स ऐड हो गई हैं, रावलपिंडी को भी हम नई टीम ही बोलेंगे, कंसीडर करेंगे। और अहमद शहजाद को आपको लगता है कि होना चाहिए था पीएसएल के अंदर? क्योंकि अहमद शहजाद एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और रो भी पड़े थे कि मेरा बेटा चाहता है कि मैं उनको देखूं क्रिकेट खेलते हुए, तो वो पीएसएल के अंदर हमें कहीं दिखे नहीं है। अहमद शहजाद, अब इनका मैं क्या कहूँ। देखिए, अब इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। अहमद शहजाद अपनी जगह ठीक है कि ऑब्वियसली जब आप नहीं पिक होते तो ऑब्वियसली यू गेट सैड। और जब आपका बेटा, उन्होंने कहा कि माय किड इज 9 years old, ही वांट्स मी टू बी प्लेइंग इन द पीएसएल, अब वो नहीं हुआ तो उन खुद भी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अपनी औलाद को भी उस तरह से खुश नहीं कर पा रहे हो, तो ही गॉट सैड। आई फील फॉर द गाय, लेकिन आई बिलीव के अहमद शहजाद इज वे पास्ट हिज पीक। और अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, इन सब की जो भी चीजें हुई उनमें थोड़ा सा चले उनका अपना तो है ही है साथ साथ, लेकिन अब देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर नॉट बीइंग पिक्ड ना, क्योंकि दे आर वे बियॉन्ड देयर पीक। और अब इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास, जब हमारे पास डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हो रहे। आपने जैसे ताबिश ने भी इतने ज्यादा लोगों के नाम लिए, वहाँ पे एक वो मोहम्मद फाइक बट नाम का भी एक खिलाड़ी है जो कि डोमेस्टिक में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बड़े तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ उसने खेला है और बार बार खेला है, एवरेज भी उसका अच्छा है, वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो बजाय इसके कि अब हम अहमद शहजाद, उमर अकमल और इन खिलाड़ियों की तरफ देखें, हाँ इनका नाम ऑक्शन में होता तो बेहतर होता, एटलीस्ट मौका तो दिया जाता ना कि वो बिड करते हैं या नहीं करते, उनका तो नाम ही हमें नजर नहीं आया। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी पर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, जैसे फाइक बट हो गए, जैसे ये उन्होंने कहा कि साकिब खान वगैरह, इनके थोड़े से अगर हम कैप बढ़ा दें इनका कि इनको 60 लाख की बजाय करोड़ से बेशक स्टार्ट करवा लें। लेकिन इसमें एक और पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि साकिब खान एंड अदर्स को जब मौका मिल रहा है ना पीएसएल में, वो पिक हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वो इस दफा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के अगले साल जब आएंगे अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, तो आई एम प्रीटी सर्टेन कि इससे तो कैप उनका बढ़ चुका होगा, कैटेगरी उनकी बढ़ चुकी होगी, और अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो क्या पता गोल्ड या इवन डायमंड में भी चले जाएं। वो डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस, जिस तरह की परफॉर्मेंस देंगे और उसके बाद पूरा साल जिस तरह खेलेंगे उस पर जाएगा। अंश, आप बताएंगे हमारे सामने बहुत सारा यंग टैलेंट जो है सामने आने वाला, और कल जो बिडिंग हुई है सबकी, बहुत कुछ लोगों की बहुत बड़ी बड़ी रकम भी लगी है और कुछ की बस लाखों में और कोई करोड़ों में गया है, तो आपको लगता है कि सब जस्टिफाइड हुआ है? कह सकते हैं कि पार्शियली जस्टिफाइड है। अब जैसे कुशल मेंडस है श्रीलंका वाले, उनकी 4 करोड़ 20 लाख रुपए लग गई, उनकी मेरे ख्याल में वो डिजर्व नहीं करते थे इतना ज्यादा। अच्छा। और उसके अलावा और भी काफी सारे खिलाड़ी हैं, जैसे अभी ताबिश ने बात की कि खुर्रम मंजूर का उन्होंने नाम लिया। मेरे ख्याल में खुर्रम मंजूर अब पास्ट सिनेरियो हो चुके हैं, किस्सा पारी ना हो चुके हैं, उनको नहीं होना चाहिए था सही। और उसके अलावा अहमद शहजाद का जैसे अब तस्करा कर रहे थे कि अहमद शहजाद, अभी गजाल ने कहा कि वो अपना पीक जो है वो पार कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अहमद शहजाद की क्रिकेट अभी बाकी है, 2-3 साल बाकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले बैटर थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट सेंचुरी स्कोर की थी। T20 के पहले बैटर थे, वनडे में भी की थी, और मतलब पहले बैटर थे, उसके बाद बाबर आजम और दीगर बैट्समैन है। और उमर अकमल भी डिजर्व करते हैं चांस, लेकिन अहमद शहजाद में खेलते हुए नजर भी तो नहीं ना आ रहे, वो इस तरह से परफॉर्म भी तो नहीं कर पा रहे ना। देखिए ना, वो मेरे ख्याल में पर्सनल नापसंद, जाती नापसंद वो चल रही है उनके साथ। अच्छा। और उनके थोड़ा सा एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, उमर अकमल का भी यही मसला था। मेरे ख्याल में इन दोनों को होना चाहिए। जब आप 36 साल के शकील खान को चांस दे रहे हैं, और जब आप हमाद आजम जो पाकिस्तान छोड़ के और कहाँ पे चले गए, यूएसए चले गए, वापस आके खेल रहे हैं, उनको आप चांस दे रहे हैं, तो आप अहमद शहजाद को भी चांस देना चाहिए था। अहमद शहजाद डिजर्व करते थे, उनको लॉयल्टी नहीं मिली कोयटा से। जैसे आज मोहम्मद आमिर को मैं सुन रहा था, मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि मैं 2 साल कोयटा से खेला हूँ, एक मैच में मेरे ख्याल में उनको स्कोर पड़ा, उसके बाद उन्होंने फोन भी नहीं किया आज तक कोयटा वालों ने। अच्छा। और वो ये कह रहे थे कि अहमद शहजाद भी इसी बात का तस्करा कर रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर है ना, वो लॉयल नहीं है अपने खिलाड़ियों के साथ, ठीक है। अच्छा। अब थोड़ी सी उन्होंने मजीद एडिशन ये बात की थी कि अब जैसे मोहम्मद आमिर कल ऑक्शन में आए, तो उनको कराची किंग्स, जिनसे वो लड़ के अलग हो गए थे और कोयटा में खेलने के लिए, उन्होंने बार बार ऑक्शन में उनको लिया। मतलब बात पहुंचते पहुंचते 5 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई। और वो जो राशिद लतीफ वाली टीम है, रिजवान, हमने लाहौर कलंदर्स को देखा कि उन्होंने अपने प्लेयर्स कहीं नहीं जाने दिए। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स, ये बात आमिर ने और अहमद शहजाद ने भी की कि ये इनकी जो लॉयल्टी है, दैट्स एक्चुअली वेरी रिस्पेक्टेबल, कि किस तरह वो अपने प्लेयर्स को जाने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में कि अहमद शहजाद को होना चाहिए था। और जिस तरह ताबिश ने मुल्तान की बात की, मुझे वहां से एक बात याद आती है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक जिला लिया से है, तो जिला लिया हो गया, वहां पे तकरीबन 7 से 8 इजला हैं पंजाब के, जो एक मुल्तान सुल्तान के साथ कनेक्टेड थे इमोशनली। वो मैच देखने के लिए जाते थे, मेरे कजन्स हैं, दोस्त हैं, वो सारे दूसरे शहरों से 300-300 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करके मैच देखने जाते थे। ये वाकई उस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान के साथ जो किया है ये गलत है।
मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान को होना चाहिए अच्छा। था, और अगर नाम को ही रिटेन कर लेते वो भी काफी था, उससे भी इमोशनल सपोर्ट उनकी रहनी थी। बिल्कुल। वो रावलपिंडी रख के उन्होंने मजीद उसको काम को अच्छा खराब कर ताबिश, दिया। आपसे मेरा एक सवाल है कि मुझे बताएं कि वो वी सॉ कपल ऑफ यंग बॉयज सीडी वेंचर्स के जो थे, जो बड़े ज्यादा बिडिंग वॉर उनके चालू थी उनकी तरफ से, चाह रहे थे वो मुल्तान सुल्तान को खरीदना और उनको रिटेन करना, वो नहीं कर पाए थे। उधर से जाके वली टेक ने जरा ज्यादा बोली लगा दी थी, फिर उन्होंने टीम खरीद ली, उधर से जाके रावलपिंडी चूज कर लिया। फिर वही वाला लड़का उनमें से एक हमें नजर आया कल प्लेयर ऑक्शन में, और उसने ऐसे कोई हिंट्स भी दिए कि आप टेंशन न लें, साउथ पंजाब की जो है रिप्रेजेंटेशन वो वापस आएगी, मैं बिहाइंड द सीन्स बड़ा काम कर रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम, गौरी और समथिंग, गौहर। तो वो इसमें व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? वो अगले सीजन की बात कर रहा है, क्या हमें 9th टीम आती हुई नजर आ रही है? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? देखिए, ये बातें जो हैं, ये सिर्फ जो फ्रेंचाइज ओनर होते हैं, ये कारोबारी लोग हैं। ये बातें सिर्फ करते हैं कि हाँ, मीडिया को एक स्टोरी दे दी या फिर खबर दे दी, उस हद तक ही महदूद होती है। क्वेटा ग्लैडिएटर, जिसका ताल्लुक शायद क्वेटा से होना चाहिए था, क्वेटा के खिलाड़ी या बलूचिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको वो पिक करते हैं। हसीबुल्लाह को उन्होंने कितनी अपॉर्चुनिटी दी। हसीबुल्लाह वाज प्लेइंग फॉर द पेशावर ज़ल्मीन लास्ट सीजन, और अब वो किसी और फ्रेंचाइज के लिए पिक किए गए हैं, कराची के लिए पिक किए गए। दूसरा, अभी एक मैं देख रहा था, बासित अली, बड़े जबरदस्त जो है खिलाड़ी हैं, क्वेटा से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम डेरा मुराद जमाली। क्या उन्हें क्वेटा ग्लैडिएटर ने पिक किया? कितने खिलाड़ियों को किया? नहीं करता, कोई नहीं करता। मुल्तान आप देख लें, जब अली तरीन साहब के पास थी तो उन्होंने एक सीजन में जो है राहत अली को और शोएब मकसूद को मौका दिया, इसके बाद उन्होंने नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था। बहुत बड़े दोनों खिलाड़ी थे। शोएब तो बहुत क्लासिकल बैट्समैन थे, लेकिन वही बात है ना कि बात सिर्फ बात की हद तक ही की जाती है। दिस इज वेरी गुड साइन कि बड़े अच्छे अंदाज से हैदराबाद की टीम बनी तो शर्जील को उन्होंने पिक किया, शर्जील अनसोल्ड जाते। फिर आप अगर बात करें, बात अभी कोई दोस्त कर रहे थे विराट कोहली के इम्पैक्ट की, उनके हवाले से, उनकी क्लास की, तो पाकिस्तान में भी एक टैलेंट था। जो बात की जा रही थी ना कि बाबर से पहले अगर कोई क्लासिकल खिलाड़ी था तो वो अहमद शहजाद थे। अहमद शहजाद के साथ साथ एक और खिलाड़ी था जिसका नाम था उसामा बलोच। वो यूएसए में क्रिकेट खेल रहे थे, पाकिस्तान में उनको अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिली। यही बात की गई कि एटीट्यूड का इशू है उसामा बलोच का, और उसकी जो क्लास की बैटिंग थी, वो अगर आप यूट्यूब पर या टिकटॉक पर कहीं जाकर देखें तो आपको पता चलेगा वो उसामा बलोच बड़े क्लासिकल खिलाड़ी थे, बड़े अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन उसका कैरियर भी आपने तबाह कर दिया। आज वो खिलाड़ी कहीं नहीं है। लास्ट वो किंग्समैन के साथ एसोसिएट था, यूएसए में क्रिकेट खेला था। तो हमारा सिस्टम बड़ा खराब है। मैं यही बार बार कहता हूँ कि जो भी चेयरमैन आता है, शायद उसको गाइड करने वाला जो मुशीर होता है ना, वो पुराना ही होता है। चेयरमैन आप तब्दील कर देते हैं, लेकिन जो उसके एडवाइजर होते हैं उनको आप तब्दील करते ही नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो सिस्टम है उसमें खराबी आज तक रहती है। आप लाए, मैं बार बार कहता हूँ, इस बात का इसरार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे किया है, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कहूंगा। आपको अगर कोई बंदा चाहिए चेयरमैन पीसीबी को एज अ एडवाइजर, एज अ मेंटोर, उनको भी मेंटोरशिप की जरूरत है ना, तो उनको शाहिद खान आफरीदी जैसा आदमी चाहिए जो मतलब गाइड करे। और शाहिद खान आफरीदी वो इतने परमानेंट नेम है कि शायद उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करने का सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने काबिल इज्जत आदमी है। उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनकी जो लेगेसी उन्होंने क्रिकेट को दी है, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बड़ा पॉजिटिव नाम है। जो जूनियर खिलाड़ियों को बहुत इज्जत करते हैं आप, और मैं जो है जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो शाहिद खान आफरीदी के दिल दादा भी उनकी क्रिकेट के हवाले से। तो ऐसे लोग आपको चाहिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करें। इस तरह के नाम जब तक नहीं आएंगे ना, तो आप और मैं सिर्फ तज्जिया और तबसरा करेंगे और चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी। आप और मैं सिर्फ जो हमारी खामियां हैं उनको हाईलाइट करेंगे, और यहीं तक ही हमारा किस्सा महदूद रहेगा। तो हमें अगर आगे बढ़ना है और अगर कुछ ज्यादा बेहतर सोचना है, तो हमें ज्यादा बड़े नामों को अपॉर्चुनिटी देनी होगी, जिसमें शाहिद खान आफरीदी एक समझता हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है। उसके अलावा दीगर आप कोई और भी अपने नाम जो है सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद आफरीदी से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई समझता है या कोई बेहतर आदमी जो उसको चलाना जानता है, तो ये मतलब सलाहियत उनमें मौजूद है। बिल्कुल ताबिश, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग को उन लोगों को आगे लेकर आना चाहिए जो क्रिकेट खेलते हैं और जानते हैं और बहुत अच्छे से इसको मजीद बेहतर भी बना सकते हैं।